बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। तकरीबन महीने में मैं 2 वीडियो बनाता हूं कनाडा के ऊपर और आपको उसके मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूं जो उनकी वीज़ा रेशो चल रही होती है या कोई नई अपडेट आई होती है वीज़ा की मतलब। तो आज की हमारी वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में बताने वाला हूं उनकी लेटेस्ट वीज़ा रेशो और प्रोसेसिंग टाइम के अब कितना लग रहा है। प्रोसेसिंग टाइम जो लास्ट 2 या 3 मंथ से वीज़ा अप्लाई हुए थे उनका क्या रिजल्ट आया है, और अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना चाहिए और उसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी इंशाल्लाह ताला डिटेल मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और उसको लाइक भी करना है। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको बर वक्त लेटेस्ट वीडियो जो है वो इस चैनल से मिलती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर बात कर ली जाए वीज़ा रेशो की, तो वीज़ा रेशो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है पहले से। जो कि पिछले 2-3 माह थे उनमें बहुत डाउन आ गई थी। तकरीबन आप समझ लें कि 5 या 10% रह गई थी कि जितने भी लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे थे सिर्फ 5 या 10% लोगों को वीज़ा ग्रांट हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे अभी ये नए साल के दिन जा रहे हैं और जो रिज़ल्ट आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने पासपोर्ट जमा कराने जाना है, तो फिर उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने ज़्यादा जो हैं वो वीज़े जो वो ग्रांट हो रहे हैं और कितने ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि जिनका रिफ्यूज़ल लेटर आता है तो मोस्टली हमसे शेयर करते हैं कि इस वजह से हमारा ये रिफ्यूज़ल लेटर आया है। तो हम अगर अपने वीज़ा की हिसाब लगाएँ और अगर ओवरऑल भी देखें तो जो वीज़ा रेशो है कनाडा की वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। और अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं हॉलीडेज़ में, गर्मियों में जाने की, खासकर जून जुलाई में जाने के लिए अगर कनाडा, तो आपका ये बेस्ट टाइम है वीज़ा अप्लाई करने का। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जैसे जैसे साल का एंड होता है तो वीज़ा रेशो जो है वो नीचे चली जाती है। तो अच्छा टाइम है, आप जो है वो ज़रूर कनाडा का वीज़ा जो है वो अप्लाई करें क्योंकि वीज़ा रेशो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब अगर बात कर ली जाए वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की, तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2 पोर्टल इस्तेमाल होते हैं, एक जीसीकी है और दूसरा आईआरसीसी है। तो अगर बात करें कि दोनों का एवरेज टाइम, तो दोनों के एवरेज टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि जो आईआरसीसी पे वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाता है, और जिनका हम जीसीकी से अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा डिले होता है। तो अगर मैं आईआरसीसी का आपको टाइम बताऊं तो आप बिलीव करेंगे कि 30 दिन में भी उनके जो है वो रिज़ल्ट आ रहे हैं और 30 दिन बाद भी उनका डिसीजन आ रहा है। लेकिन जीसीकी का जो है वो तो ऑलमोस्ट तकरीबन टाइम सेम है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तकरीबन जो है वो 30 से 45 डेज़ लग रहे हैं आपका वीज़ा का रिज़ल्ट आने के। उसके बाद फिर आप पासपोर्ट जमा करवाते हैं अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अच्छा जी, अब अगर मैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर आऊँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ किस वजह से हो रहे हैं। जो ज़्यादातर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं बगैर कुछ जाने हुए, यानी कि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, लेकिन वो ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और अपना वीज़ा जो वो अप्लाई कर देते हैं। इस वजह से जो वो वीज़ा रेशो बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर एक दिन में 500 बंदा अप्लाई करेगा तो 500 को तो वो वीज़ा इशू नहीं करेंगे। अब उन 500 बंदे में बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर प्रोफाइल नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी, उनकी टाइज़ अच्छी नहीं होगी, या फिर ज़ीरो उनकी वीज़ा रेशो होगी। ये मानी नहीं रखता कि आपकी वीज़ा अगर आपकी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे। क्योंकि जो ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं उनको भी वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन होती है कि आपका बिज़नेस कितना अच्छा है, आपकी टाइज़ कितनी अच्छी है, आप अप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है कि जो किसी की गाइडेंस नहीं लेते और खुद जाके कनाडा का, देखिए कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना कोई आम बात नहीं है कि आप जस्ट क्लिक करते जाएँ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, वीज़ा अप्लाई हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत सी उसमें चीज़ें होती हैं। कवर लेटर को बहुत अच्छे तरीके से आपने मेंटेन करना होता है। आप जिस एरिया में जा रहे हैं आपने देखना है कि वहाँ का वेदर कौन-सा है, क्या आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट बात आती है कि वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने पैसे कनाडा स्पेंड करना चाहते हैं। तो उसमें बहुत से लोग जो है वो गलती करते हैं कि वो अपनी सैलरी के मुताबिक या अपनी सेविंग के मुताबिक नहीं बताते, बल्कि बहुत ज़्यादा जोश में बता देते हैं जी मैं इतने पैसे स्पेंड करना चाहता हूँ। तो उस वजह से भी वो डाउटफुल हो जाते हैं कि अगर इसने एक बंदे ने एक साल में 10 लाख की सेविंग की है तो एकदम से हमारी कंट्री में 10 लाख या 8 लाख कैसे खर्च कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो इसीलिए पूछते हैं, आपका जवाब जानना चाहते हैं कि आप उन्हें क्या बताते हैं। तो
इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमने उनको बतानी होती है और वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है ताकि वो हमारा 100% जो है वो वीज़ा ग्रांट कर दे। तो आपने जो चीज़ मजबूत करनी है वो टाइज़ करनी है। टाइज़ मजबूती के लिए आप एक तो अपना एफआरसी लगाएं, अगर शादीशुदा हैं एमआरसी लगाएं, और साथ में अपनी बहन भाइयों का भी जो है वो एफआरसी और उनका डाटा भी ज़रूर दिया करें ताकि उनको पता चले कि आपके पीछे फैमिली है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है तो फिर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो लाजमी लगाएं, और उसके साथ में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेटर वो साथ में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते हैं कि आपकी पाकिस्तान के साथ, अपनी होम कंट्री के साथ टाइज़ कितनी ज़्यादा मजबूत है और आप क्यों पाकिस्तान वापस आएंगे। आपने भी देखा होगा ज़्यादातर वीज़ा जो रिफ्यूज़ होते हैं उनकी रीज़न यही होती है कि हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप अपना वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस पाकिस्तान जाएंगे। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, जिस तरीके से भी इम्प्रूव किया जाए वो बेस्ट है, ताकि आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाए। बाकी एक क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब देता चलूँ। लेटेस्ट कमेंट्स में बहुत से लोगों ने पूछा था कि इसका वीज़ा कितनी देर का होता है, तो सर नहीं, इसका वीज़ा जितना आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी रहती होती है उससे 6 मंथ कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 5 साल रहती है तो 5.5 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर 10 साल की एक्सपायरी है तो तकरीबन जो है वो करीबन 9 साल का वीज़ा कनाडा ग्रांट कर देगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक ये भी खबर चल रही थी कि अब उन्होंने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए हैं, तो अभी तक इस तरह की एम्बेसी की कोई भी अपडेट नहीं आई जिसमें उन्होंने ये बात बताई हो कि हमने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। जो प्रोसीजर पहले चलता आ रहा था तकरीबन वही है, लेकिन अब अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा हो, 20 लाख तक बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि जैसे जैसे उनकी करेंसी ऊपर जाएगी हमारी नीचे आएगी तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट वीज़ा रेशो के बारे में, प्रोसीजर उनका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जो मैंने आप तक पहुँचाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए अपने लाइक ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला कनाडा के मतलब मज़ीद लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।